एक चेक बाउंस केस में क्यों सवाल उठा सकता है कंप्लेनेंट से, जो तुमने चेक इशू करा है तुम लाइबल हो भी उस अमाउंट को लेने के लिए नहीं आओ। केस लो है क्या? राजेश वर्सेस अमली का ये केस है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अक्यूज सवाल उठा सकता है कंप्लेनेंट से कि भैया जो तुमने मुझे चेक इशू करा है तुम उसकी कैपेसिटी रखते भी हो नहीं, जो जितने अमाउंट को तुमने क्लेम करा है चेक बाउंस के अंदर। वही पूरा केस बता रहा है राजेश वर्सेस अमली वाला। केरला हाई कोर्ट की इसके ऊपर क्या क्लेरिफिकेशन है जानते हैं। केरला हाई कोर्ट ये कहता है कि अक्यूज चेक बाउंस केस के अंदर उसके पास राइट है कि कंप्लेनेंट से सवाल उठाए कि भैया जो तुमने पैसे भरे हैं चेक में जो बाउंस हुआ है उतनी तुम्हारी कैपेसिटी है या नहीं है जो तुम मुझसे क्लेम कर रहे हो। पूरा वाक्य जानते हैं क्या? अगर अक्यूज उस चीज़ को क्लेम नहीं करता है ट्रायल के अंदर तो ये मान लिया जाएगा कि भैया वो पैसे उसी ने ही लिए थे किसी काम के लिए। और अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन में भी नहीं उठाता है वो सवाल तो ये पक्का 118 और 139 में ये प्रिपरेशन मान लिया जाएगा भैया उसने लोन के तौर पे लिए थे, वो उसे चुका नहीं पा रहा। और उसके अंदर दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पावर अटर्नी। अगर कंप्लेनेंट नहीं आ पाता या उस कैपेसिटी में नहीं है कि वो आगे केस लड़ सके या केस फाइल कर सके तो वो पावर अटर्नी दे के किसी और को भी केस फाइल करवा सकता है। पर इसके अंदर केरला हाई कोर्ट ने पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया है। ये कहा है कि जो पावर अटॉर्नी है जिस बंदे को दी गई होल्डर है उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए जो चेक बाउंस का जो मामला है या वो जो ट्रांजैक्शन है उसके सामने ही हुई हो या उसे पता है कि पूरा केस क्या है, किसको दी थी, किस माध्यम से दिया था, कब दिया था। और इस केरला हाई कोर्ट के अंदर साफ साफ ये बताया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम विटनेस शेड्यूल में ना होने के कारण कि उसके विटनेस गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सारा जो ट्रांजैक्शन है उसी के सामने हुआ था, वो सबसे मेन पॉइंट है। और इसके अंदर सेक्शन 138 139 के अंदर जो बता रखा है 138 आप जो चेक ले रहे हो या इशू कर रहे हो किसी लेन देन के लिए कर रहे हो, और एक 139 ये कह रहा है कि आपने किसी को चेक इशू करा है तो आपके ऊपर किसी का कर्ज है जो आप उसे उतारने के लिए वो चेक इशू कर रहे हो। अगर फेल हो जाता है, अगर क्यूज नहीं सवाल उठाता कि उसका जो जिसको कंप्लेनेंट ने जो केस फाइल करा है कि जो क्यूज से मांग रहा है कि तुमने 2.5 लाख रुपए मेरे से लिए हैं जब उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कंप्लेनेंट की, तो वो कैसे क्लेम कर रहा है अगर अक्यूज उससे सवाल उठाए। तो अगर सवाल नहीं उठाता है तो ये मान लिया जाएगा कि भैया जो अक्यूज है उसने पैसे उधार लिए थे और वो जो चेक बाउंस हो चुका है और वो पैसे नहीं दे पा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।